बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में 2200 नई मौतें। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, अवाम ट्रंप के झूठ को नजरअंदाज कर दें, साइंसदानों की सुने। ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी। कहा, आलमी इदारा बुनियादी फर्ज अदा करने में नाकाम रहा। फंडिंग में कमी की दुनिया भर में मजम्मत। UN चीफ ने कहा, WHO को सपोर्ट करने का वक्त है। चाइना ने कोविड-19 के बारे में देर से वार्निंग दी। खुफिया दस्तावेजात के हवाले से AP का दावा। दुनिया भर में कोरोना मौतें 1,30,000, केसेस 20 लाख से ज्यादा हो गए। ईरान में मौतों में कमी का रुझान। खामनाई के फौजी एडवाइजर ने कहा, कोरोना बहरान ने अमेरिका को कमजोर कर दिया। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 1118 नए केस, 39 नई मौतें। बीस अप्रैल के बाद देही इलाकों और IT सेक्टर में काम शुरू होंगे। हुकूमत की गाइडलाइंस जारी। तबलीगी अरकान की मौत पर मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में 2228 मौतें हुई हैं, जो बहरान शुरू होने के बाद से कहीं भी एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। इस तरह अमेरिका जो कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर है, वहां पर मरने वालों की तादाद 27,000 हो गई है, जबकि मुल्क में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 6,15,000 हो गए हैं। इससे पहले जुमे को अमेरिका में 2069 मौतें हुई थी। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों की तादाद 20,20,000 हो गई है, जबकि मौतों की तादाद 1,30,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो WHO की फंडिंग रोक रहे हैं क्योंकि आलमी इदारा कोरोना वायरस के रिस्पांस में अपने बुनियादी फर्ज अदा करने में नाकाम रहा। उन्होंने UN इदारे पर इल्जाम लगाया कि उसने बदइंतजामी की और चाइना में वायरस उभरने के बाद उसके फैलाव को छुपाया और उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। ट्रंप के इस बयान के जवाब में यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा कि ये वक्त WHO के फंड्स रोकने का नहीं है। खुद ट्रंप पर कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से उनके रिस्पांस पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैंने मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी है कि फंड्स रोके जाएं। अमेरिका आलमी इदारे का सबसे बड़ा डोनर रहा है। 2019 में उसने $400 मिलियन की मदद की थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मदद बहाल करने का फैसला जायजा लेने के बाद किया जाएगा और इसके लिए 60 से 90 दिन लगेंगे। न्यूज एजेंसी AP ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चाइना 6 दिनों तक कोविड-19 की वबा के बारे में अवाम को वार्निंग देने में नाकाम रहा। AP ने बाज़ खुफिया दस्तावेजात के हवाले से ये बात बताई और कहा कि देर से ऐलान की वजह से 3,000 केस बढ़ गए। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अमेरिकी शहरियों को वार्निंग दी है कि वो कोरोना वायरस के बहरान पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के झूठों को नजरअंदाज कर दे। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इस वबा से भोंडे ढंग से निपटा है, जिसकी वजह से मुल्क में मुआशी मसाइल भी पैदा हुए। कांग्रेस अरकान को एक खत लिखते हुए नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। अमेरिकियों को चाहिए कि वो ट्रंप के झूठों को नजरअंदाज कर दे और साइंसदानों और काबिल एहतराम प्रोफेसर्स को अपना काम करने दें। उन्होंने कहा कि अगर
اگر ہم جھوٹ اور دھوکے کو برداشت نہیں کریں گے تو ہمارا مستقبل خوشحال اور بہتر ہوگا۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وائرس کی روک تھام کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ WHO کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ کووڈ 19 کے خلاف لڑائی جیتنے کی عالمی کوششوں میں اس ادارے کا بہت اہم رول ہے۔ چائنا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ WHO کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کے فیصلے سے دنیا کے تمام ملک متاثر ہوں گے۔ فرانس میں کووڈ 19 کی وجہ سے 574 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ فرانس یورپ کے بری طرح متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے اور اب تک وہاں پر 16,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ کے بعد بری طرح متاثرہ 3 ملکوں میں اسپین، اٹلی اور فرانس ہے۔ اسپین میں 1,78,000 کیس اور 19,000 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اٹلی میں 1,63,000 کیس اور 20,066 موتیں ہوئی ہیں اور جرمنی میں 2,486 نئے کیسز اور 285 نئی موتوں کی خبر ہے، جہاں جملہ موتیں 3,500 اور جملہ کیس 1,33,000 ہو گئے۔ برطانیہ میں بھی روزانہ سینکڑوں موتیں ہو رہی ہیں۔ ورلڈومیٹر کے مطابق برطانیہ میں 94,000 کووڈ پازیٹیو کیسز پائے گئے ہیں اور 12,200 موتیں ہوئی ہیں۔ کورونا کی دہشت کے بیچ ساؤتھ کوریا میں پارلیمنٹ الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ ساؤتھ کوریا میں 10 نئے کیسز سامنے آئے، جہاں جملہ کیس 10,200 ہیں۔ ملک میں 225 موتیں بھی ہوئی ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بارل نے ٹویٹر پر کہا کہ ایک ایسے وقت جب پہلے سے زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے، ٹرمپ کے فیصلے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا جنہوں نے WHO کی فنڈنگ روکی ہے۔ کئی دوسرے ملکوں نے بھی ٹرمپ کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے وارننگ دی ہے کہ کورونا وائرس کے بحران پر دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وائرس سرحدوں کو نہیں جانتا۔ ایران میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,777 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 94 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس طرح ایران میں موتوں میں کمی کا رجحان جاری رہا۔ ایران کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اب جتنا کمزور ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پہلے سے ہی اسٹریٹجک غلطیاں کرتا رہا ہے اور اس کی پالیسیاں مفلوج ہو گئی ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ کورونا وائرس کے بحران نے امریکہ کو اب تک کی سب سے کمزور پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ سپریم لیڈر سید علی خامنہ کے فوجی ایڈوائزر میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے یہ بات کہی۔ اسپین میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 523 موتیں ہوئی ہیں اور 18,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ فن لینڈ کے دارالحکومت میں لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈنمارک میں 1 مہینے بعد سکولز کھولے گئے ہیں۔ سنگاپور میں ماسک پہننے کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ آئس لینڈ نے کہا ہے کہ وہ 4 دن کے بعد پابندیوں کو ہٹانا شروع کرے گا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے 6 مہینوں تک 20% کم تنخواہ حاصل کریں گی۔ یہ اصول ان کی حکومت کے دوسرے وزیروں اور اعلیٰ عہدیداروں پر بھی لاگو ہوگا۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی بعض پابندیوں کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن اور سیمنٹ کی صنعتوں میں نرمی کی جائے گی تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو دور کیا جا سکے۔ اس دوران پاکستان میں بعض علماء نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعے کو مسجدوں میں نماز ادا کریں گے، حالانکہ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا ہے۔ ایک سنی عالم مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ مسجدوں میں نمازیں شروع ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پابندیوں پر نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں اور احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے 633 شہری انڈونیشیا اور امریکہ سے جدہ پہنچے جو پھنسے ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے 5,400 لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 73 موتیں ہوئی ہیں اور وہاں پر کئی شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ عمان میں 57 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ UAE میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد میں 412 کا اضافہ ہوا۔ تھائی لینڈ میں 30 نئے کیسوں اور 2 نئی موتوں کی خبر ہے۔ کویت میں 30 نئے مریض پائے گئے۔ عمان کی حکومت نے وزیروں کے ترقیاتی بجٹ میں 10% کی کمی کر دی ہے۔ قطر میں 283 نئے کیسوں کے ساتھ مریضوں کی تعداد 3,711 ہو گئی۔ لبنان میں 17 نئے کیسز کو کنفرم کیا گیا۔ ملیشیا میں 85 نئے کیسوں کی خبر ہے۔ موروکو میں 2 نئے کیسز سامنے آئے۔ فلسطینی علاقوں میں 3 نئے کیسوں کے ساتھ مریضوں کی تعداد 332 ہو گئی۔
दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका में 2200 नई मौतें। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, अवाम ट्रंप के झूठ को नजरअंदाज कर दें, साइंसदानों की सुने। ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी। कहा, आलमी इदारा बुनियादी फर्ज अदा करने में नाकाम रहा। फंडिंग में कमी की दुनिया भर में मजम्मत। UN चीफ ने कहा, WHO को सपोर्ट करने का वक्त है। चाइना ने कोविड-19 के बारे में देर से वार्निंग दी। खुफिया दस्तावेजात के हवाले से AP का दावा। दुनिया भर में कोरोना मौतें 1,30,000, केसेस 20 लाख से ज्यादा हो गए। ईरान में मौतों में कमी का रुझान। खामनाई के फौजी एडवाइजर ने कहा, कोरोना बहरान ने अमेरिका को कमजोर कर दिया। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 1118 नए केस, 39 नई मौतें। बीस अप्रैल के बाद देही इलाकों और IT सेक्टर में काम शुरू होंगे। हुकूमत की गाइडलाइंस जारी। तबलीगी अरकान की मौत पर मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया। जापान की हुकूमत ने अपने शहरियों से कहा है कि वो अपने घरों पर ही रहें। मीडिया की खबरों में वार्निंग दी गई कि अगर जापान में हंगामी कदम नहीं उठाए गए तो मुल्क में 4 लाख मौतें हो सकती हैं। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनाई जाती, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। IMF ने एक बार फिर कहा है कि आलमी मईशत को 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बदतरीन हालात का सामना है। IMF की इकोनॉमिक काउंसिल गीता गोपीनाथ ने कहा कि कोविड-19 की वबा ने दुनिया के बड़े इलाकों में मौशी सरगर्मियां ठप कर दी हैं और इस साल मईशतें 3% तक घट जाएंगी। उन्होंने कहा कि आलमी मईशत ICU में है। IMF ने तमाम मुल्कों से कहा कि वो मेडिकल सामान पर पाबंदियां न लगाएं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में तेल की तलब में रिकॉर्ड कमी आई है। रशिया में कोरोना वायरस के 3,388 नए केसों के साथ जुमला मरीजों की तादाद 24,490 बताई गई। बात करते हैं हिंदुस्तान की। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस 12,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,118 का इजाफा हुआ और 39 नई मौतें हुई। ये एक दिन में मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। मुंबई के धारावी में कोविड-19 से एक और मौत हुई। इस इलाके में अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। धारावी में केसों में इजाफे की वजह से ओहदेदार काफी परेशान है, क्योंकि वो एक बहुत गुंजान आबाद इलाका है।
वजारत सेहत की तरफ से जारी की गए फिगर्स में बताया गया कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 12,000 से ज़्यादा हो गई है और मौतों की तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान में 400 जिले कोविड-19 फ्री करार दिए गए हैं। वजीर सेहत ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के हवाले से अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम होंगे। हुकूमत ने 170 जिलों की पहचान हॉटस्पॉट्स की हैसियत से की है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद लोगों की तकलीफें कम करने के लिए बाज़ नरमियाँ दी जाएंगी। ये नरमियाँ ज़राअत और देही इलाकों की सनतों में होंगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स और IT शोबे में भी नरमियाँ दी जाएंगी। हुकूमत ने बाज़ नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिनसे ये बात सामने आई है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। हुकूमत ने कहा है कि वो देही इलाकों में सड़कों और इमारतों की तामीर की इजाज़त देगी। IT हार्डवेयर की तैयारी की भी इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हिफाजती उसूलों पर अमलावरी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी रियासतों की होगी। हॉटस्पॉट्स करार दिए गए इलाकों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांदेलवी के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया है। तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक इज्तिमा में शिरकत करने वाले कई लोगों की मौत के बाद ये केस दर्ज किया गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर निज़ामुद्दीन की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन ने मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज किया। इससे पहले हुकूमत की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए इज्तिमा रखने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उन्हें नोटिसें जारी की गई थीं। महफूज इलाकों में इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स और मोटर मैकेनिक्स को भी काम करने की इजाजत दी जाएगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी आइसोलेशन में चले गए हैं। एक दिन पहले उनसे मुलाकात करने वाले कांग्रेस के एक रुकने असेंबली कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर की सेहत ठीक है। मुल्क भर में लॉकडाउन का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो लॉकडाउन की पाबंदियों पर सख्ती से अमल करें। मुंबई के बांद्रा में मजदूरों को जमा करने के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि एक टीवी चैनल का रिपोर्टर भी इनमें शामिल है। तेलंगाना में मरीजों की तादाद 650 से ज्यादा हो गई है। हैदराबाद में 24 घंटों में 40 केस दर्ज होने के बाद काफी चौकसी बरती जा रही है। तेलंगाना पुलिस ने लॉकडाउन की शर्तें तोड़ने पर 4 सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पता चला कि उन्होंने खम्मम के एक गेस्ट हाउस में शराब की दावत दी थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका में 2200 नई मौतें। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, अवाम ट्रंप के झूठ को नजरअंदाज कर दें, साइंसदानों की सुने। ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी। कहा, आलमी इदारा बुनियादी फर्ज अदा करने में नाकाम रहा। फंडिंग में कमी की दुनिया भर में मजम्मत। UN चीफ ने कहा, WHO को सपोर्ट करने का वक्त है। चाइना ने कोविड-19 के बारे में देर से वार्निंग दी। खुफिया दस्तावेजात के हवाले से AP का दावा। दुनिया भर में कोरोना मौतें 1,30,000, केसेस 20 लाख से ज्यादा हो गए। ईरान में मौतों में कमी का रुझान। खामनाई के फौजी एडवाइजर ने कहा, कोरोना बहरान ने अमेरिका को कमजोर कर दिया। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 1118 नए केस, 39 नई मौतें।
20 اپریل کے بعد دیہی علاقوں اور آئی ٹی سیکٹر میں کام شروع ہوں گے، حکومت کی گائیڈ لائنز جاری۔ تبلیغی ارکان کی موت پر مولانا سعد کے خلاف غیر ارادی قتل کا کیس درج کر لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اور اپنے گھروں پر رہیں۔ اللہ حافظ۔